दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर, खुश और हेल्दी रहना चाहता है। वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। कई बार हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम खुद पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते और असफल रह जाते हैं। एक अच्छा जीवन पाने के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, लेकिन एक अच्छा मेंटोर मिलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं, उन्हें ऐसे लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। और एक सफल व्यक्ति एक अच्छा मेंटोर भी बन सकता है। इसीलिए जब हम किसी को अपना मेंटोर नहीं बना सकते, तो हमें उन लोगों की लिखी हुई किताबों से सीखना चाहिए। उन्हें पढ़कर हमें जानना चाहिए कि उन्होंने किन तरीकों को अपनाकर और किन रास्तों को चुनकर सफलता हासिल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीतल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेखक टिम फेरिस की बेस्ट सेलर किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स की हिंदी समरी। दोस्तों, एक दिन में एक पूरी किताब को पढ़ना एक इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है। इसीलिए बजाय पूरी किताब को पढ़ने के आप पूरी समरी सुन सकते हैं, जिससे आपको पूरे किताब का नॉलेज कम समय में ही मिल जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी पोस्ट करते हैं। दोस्तों, टूल्स ऑफ टाइटन्स के लेखक टिम फेरिस खुद एक सक्सेसफुल बिलियनियर पर्सनालिटी हैं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फेमस लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जो फिट, फाइन, हेल्दी और वेल्दी और साथ ही साथ अक्लमंद भी हैं, जिन्होंने इस बुक में अपने रूटीन, टेक्निक्स और हैबिट्स के बारे में बताया है, जो बहुत ही हेल्पफुल है। इस किताब में लेखक ने 3 पॉइंट्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज को एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझाया है, जिनकी इम्पोर्टेंट बातों को इस बुक समरी में बताया गया है। दोस्तों, लेखक ने कुछ फेमस पर्सनालिटीज के टूल्स, ट्रेट्स और गुण बताए हैं। उनके द्वारा किए गए मेडिटेशन और माइंडफुल प्रयास इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे लोग संगीत को यानी म्यूजिक को कंसंट्रेशन में हेल्पफुल मानते हैं और रोज संगीत सुनते हैं। वे कहते हैं कि संगीत से किसी भी काम में फोकस किया जा सकता है। वे कहते हैं कि अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। सक्सेसफुल लोगों की सफलता के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला कि ये विश्वास रखें कि जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, अगर हम दूसरों की अच्छी आदतें, बातें और सोच को अपनाते हैं और खुद पर विश्वास रखें कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे स्ट्रेंथ बनाना सफलता की सीढ़ी है। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते और कमजोर पड़ जाते हैं? उस कमजोरी को पहचान कर प्रयास करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना सफलता के निकट हमें ले जाता है। इस किताब में 3 मेन टूल्स बताए गए हैं, जो पूरी किताब की बेस थीम को बताते हैं। पहला टूल है आई कैन थिंक, यानी मैं सोच सकता हूँ। हमें खुद से प्रश्न पूछना चाहिए, सोचना और सही डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, मैं पेशेंस रख सकता हूँ। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेशेंस रखनी चाहिए, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस, हार्ड वर्क की जरूरत होती है। ये विश्वास रखना चाहिए कि टाइम के साथ चीजें सही हो जाती हैं और अपना कार्य करते रहना चाहिए। तीसरा, मैं जल्दी कर सकता हूँ। किसी भी चीज को एकदम से हासिल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए धीरज रखना पड़ता है। परिणाम से ज्यादा अपने कार्य को जल्दी पूरा करने का प्रयास करें और पेशेंस रखें। एक फेमस रेसलर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के लक्ष्य स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उनके हिसाब से बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। उनके सामने एग्जाम्पल बनना चाहिए। सही एग्जाम्पल सामने रखने पर वो खुद सही रास्ते पर चलते हैं। टॉमी रॉबिन्सन बहुचर्चित लेखक हैं, जिनकी किताबें काफी अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं। उनकी दिनचर्या में मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से माइंड फोकस्ड होता है। मेडिटेशन को डेली रूटीन के रूप में करना चाहिए। मूल रूप से 3 बातों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। पहला, मैं किसके लिए ग्रेटफुल रहा हूँ? ऐसा मैंने क्या किया है जिसके लिए मुझे प्राउड फील हो? सोचें और जवाब ना मिले तो ऐसा कुछ करें जिससे खुद को आप ग्रेटफुल महसूस करवा सकें। दूसरा है, भगवान की प्रेजेंस को फील करें। ईश्वर की उपस्थिति को हमेशा महसूस करें। विश्वास रखें और अपना काम करें। जो लक्ष्य बनाया है उसे पूरा करें। तीसरा, कोई 3 गोल्स बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं।
जीवन के 3 लक्ष्य बनाएं जिन्हें पूरा करने में आप पूरी तरह से समर्पित हों। मेहनत, लगन, प्रयास से फोकस करें और इन्हें अचीव करें। इस किताब को लेखक ने 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 हेल्थ के मामले में फिटनेस से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज के टिम फेरिस ने इंटरव्यूज लिए थे। उन्होंने कई टिप्स दिए जो मददगार हैं, लेकिन अच्छे कोचेस की गाइडेंस के अंतर्गत ही करने चाहिए। एमेलिया बून एक टफेस्ट एथलीट हैं जो रेसिंग में काफी फेमस हैं, जिन्होंने कई कठिन रेसों में भाग लिया था और ये साबित किया था कि वो कितनी फिट रहती हैं। एक दिन पूरे दिन उन्होंने दौड़ लगाई और 300 से ज्यादा बाधाओं को पार करके जीत हासिल की, जैसे कीचड़ में दौड़ना, नुकीली तारों के बीच से रेंगना और दीवारें लांघना। एमिलिया कहती हैं कि उनकी सक्सेस और फिटनेस का राज उनका प्रॉपर शेड्यूल है, जिसमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज को डेली रूटीन में फॉलो करना है। विम हॉफ, जो कि विम आइसमैन के नाम से भी फेमस हैं, वे अत्यधिक ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बर्फ की कितनी चोटियों पर चढ़कर 15 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपनी बॉडी को बर्फ के हिसाब से ढालने के लिए तैयार करते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से टिप्स अपनाते हैं। वे कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाना इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी कितना झेल सकती है। बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आदि से अपनी बॉडी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैक डॉर्सी फिट मैन है, जो ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। रोज वे 1 घंटा वॉक करते हैं, यहाँ तक कि वो ऑफिस भी पैदल जाते हैं। नेचर को एंजॉय करते हैं, जिससे वे अच्छा महसूस करते हैं और उस वक्त वो फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ही किसी अन्य गैजेट का उपयोग करते हैं, जिससे वे मोटापे, शुगर, हाई बीपी इन सब रोगों से बचे रहते हैं। जस्टिन तो खुद फिटनेस मास्टर हैं, हेल्थ कोच हैं। वे भी एक्सरसाइज को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि दौड़ना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन जिसकी दिनचर्या में दौड़ना, कूदना, वॉकिंग ये सब नहीं होता, उन्हें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखकर खाना पीना चाहिए। टोनी एंटरप्रेन्योर के रूप में फेमस हैं। टोनी कहते हैं कि सफरिंग हमारी सोच पर निर्भर करती है। प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के रूप में देखना चाहिए। जैसे जिम करने वालों को बॉडी पेन होता है, लेकिन वे इसे पेन के रूप में नहीं देखते, बल्कि बॉडी बिल्ड का रूप मानते हैं और सोचते हैं कि इससे शरीर मजबूत होगा। पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा होती हैं। इनसे घबराने की बजाय इनका सामना करना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों ने पेन, सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स का सामना किया और वे सफल भी हुए। पार्ट 2 वेल्थ। लेखक ने इस पार्ट में बताया कि वेल्दी होने के लिए क्या करें। पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। पहला, कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहें। अगर जीवन में आपको सफलता पानी है तो कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कठिन लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी इच्छा शक्ति से लग जाएं। ऐसी कितनी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कुछ हटकर कठिन लक्ष्य बनाए थे और उन्हें प्राप्त भी किया और बाद में वे अमीर भी बन गए। पिकासो की पेंटिंग्स कितनी फेमस हैं, जिसे बनाने में वे खाना पीना भूल जाते थे, लेकिन अंत में पूरी एकाग्रता से अलग चित्र बना लेते थे। कोलंबस ने अपनी इच्छा शक्ति से ही अमेरिका की खोज की थी। एक लक्ष्य साधा और उसे पूरा करने में पूरी शक्ति लगा दी। सक्सेस पाने के लिए प्रयास और मेहनत की जरूरत होती है। स्पोर्ट्स में प्लेयर्स कितनी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर उन्हें मेडल मिलते हैं। दूसरा, असाधारण लक्ष्य बनाएं। वेल्दी होने के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि पेशेंस रखना पड़ता है। लंबे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में सेव करके ही पीएफ के रूप में एक बड़ी धनराशि हाथ में आती है, बिजनेस में भी एकदम से पैसे नहीं आते, समय लगता है। तीसरा है, पीयर प्रेशर को खुद से दूर रखें। अक्सर युवा पीयर प्रेशर की वजह से बुरी आदतों में फंस जाते हैं, अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि जो लोग खुद को दोस्तों की गलत बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, वही अपने लक्ष्यों में सफलता पाते हैं। अपना गोल केंद्र में होना चाहिए। सही बात पर ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। लोगों की बातें चुभने वाली होती हैं, लेकिन उन सब बातों को इग्नोर करके अपने गोल, स्किल, विकास और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फेमस एथलीट शॉन वाइट ने किया।
जब वो स्नो बोटिंग इवेंट में भाग लेने वाले थे, उस वक्त उनके दोस्तों ने एक पार्टी का प्लान बनाया, तो उन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें दोस्तों से बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन शॉन ने उनकी बातों को इग्नोर करके अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रखा। अगले दिन उनके फ्रेंड्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन शॉन ने जीत हासिल की। चौथा है प्रॉपर प्लानिंग करें। सफलता के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस, पढ़ाई, एग्जाम, लक्ष्य आदि की प्लानिंग। हमेशा बैकअप प्लान भी तैयार रखें। एक प्लान सफल नहीं होता है तो दूसरा तैयार रहना चाहिए। बिना किसी प्लान के कोई भी हायर एग्जाम को पास नहीं कर पाता। प्रॉपर प्लानिंग से कब कैसे पढ़ाई करनी है वैसे ही प्रैक्टिस करें और हार्ड वर्क से आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। पार्ट 3, विजडम। दोस्तों, इस पार्ट में लेखक ने विजडम की इम्पोर्टेंस बताई है। बुद्धिमत्ता उपयोगी होती है। जीवन से प्राप्त एक्सपीरियंसेस से विजडम की ग्रोथ होती है। जैसे कृषि क्षेत्र में किसान को अनुभव होगा तो उसकी जानकारी डॉक्टर से अधिक होगी। लेखक कहते हैं कि काम को करना जरूरी है। काम पूरा ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं। आधे से ज्यादा भी अच्छा ठीक हुआ तो अच्छा फील करें और बाद में उसमें सुधार लाया जा सकता है। काम को कंप्लीट करना जरूरी है। परफेक्ट धीरे धीरे ही होता है। इसे कुछ तरीकों से समझा जा सकता है। पहला तरीका है अपने निर्धारित कार्य जल्दी करने की कोशिश करें। अपने गोल तय सीमा से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। इससे मस्तिष्क एक्टिव रहेगा, आप सफलता के नजदीक रहेंगे। दूसरा तरीका है कॉन्शियस रहें। लेखक लिखते हैं कि अपने कार्यों के प्रति कॉन्शियस रहें, तभी आप सफल हो सकते हैं। नेगेटिव विचार दिमाग में आते हैं तो कॉन्शियस हो जाएं और उसे पॉजिटिव विचारों में बदलें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। कोई सामान बेचने वाला कॉन्शियस होने पर अपनी कमाई को काम के अलावा किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा है जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, जो परिस्थिति है उसे बदल दें। दूसरी बात है जो भी परिस्थिति है उसे अपना लें। और तीसरी बात है कि जो भी परिस्थिति है उससे बाहर आ जाएं। अगर पैसे नहीं है तो मेहनत करके पैसे कमाएं। परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। बिजनेस में असफलता मिली है तो उस परिस्थिति को अपनाएं। सोचे कि कहाँ क्या चीज गलत हुई और उसमें सुधार लाएं। बहसबाजी, झगड़े, इन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाएं। अपने दिमाग का उचित इस्तेमाल करके सही डिसीजन लें। चौथा, क्रिएटिविटी को डेवलप करें। लेखक ने कुछ टिप्स बताए हैं जिससे क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है। एक, जो भी कार्य आपको आता है उसे शुरू करें और उसे अपने स्किल के हिसाब से डेवलप करें। प्रकृति के संपर्क में रहें जिससे नए नए आइडियाज आते हैं। जो भी आपको आता है उसे नेचर से जोड़ें, आनंद लें, कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारें। क्रिएटिविटी जबरदस्ती नहीं होती, अपने आप आती है। कुछ लिखना चाहते हैं या गाना चाहते हैं और ये नहीं हो पा रहा है तो उसे उस टाइम के लिए छोड़ दें, लेकिन बाद में खुद ब खुद ये आपको आ जाएगा, तब इसे आप कर सकते हैं। 5वां तरीका है लेखन की इम्पोर्टेंस। लिखना दिमाग की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रोज कुछ न कुछ लिखने की आदत डालें, जैसे डायरी, कहानी, कविता, लेख कार्य या फिर लेखा जोखा आदि। लेखन शुरू में सामान्य होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन बाद में सुधार होता चला जाएगा। लिखने से दिमागी कसरत होती है और आप एक्टिव फील करते हैं। 6वां तरीका है बेतुके सवालों पर ध्यान ना दें। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना आप अपने काम में लगे रहें। खुद के सिवा कोई हमें सही साबित नहीं कर सकता। जैसे राइट ब्रदर्स के बनाए प्लेन का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उन्हीं के एडवांस वर्जन की पूरी दुनिया में चर्चा है। सोच अलग होनी चाहिए। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान ना दें, सही राह अपनाएं और आपका जीवन अपने आप बदलता चला जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करते हैं कि आज की इस बुक समरी से आपने कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखा होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लगता है कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।